कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान इस दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद 4 महीने तक भगवान योग निद्रा में जाते हैं। लेकिन भगवान इतना सोते क्यों हैं? क्या आप जानते हैं इसके पीछे के कारण? इसके पीछे कई मान्यताएं और हमारी धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और भगवान वहां पर वामन के रूप में पहुंचे और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। महाराज बलि बड़े दानवीर थे। उन्होंने संकल्प किया और भगवान ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पग में धरती, आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कोई संपत्ति नहीं बची, तो उन्होंने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और इस तरह राजा बलि ने अपना संकल्प पूरा किया। इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वहां निवास करने का आदेश दिया। साथ ही एक वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद फिर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान वचन में बंध गए और रसातल में बलि के यहाँ रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को ये बात मालूम हुई तो वे बलि के घर पहुंची और उन्होंने रक्षाबंधन के दिन उसे भाई बना लिया और एक वचन लिया। उस वचन से उन्होंने भगवान को मुक्त करा लिया। लेकिन भगवान बलि को उदास नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से साल के 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ रहने का वचन दिया। इसलिए चातुर्मास में भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं और पाताल लोक में रहने लगते हैं। एक और मान्यता के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात होती है। दक्षिणायन में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं, इसलिए तब तक के लिए मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तभी दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इसी कारण इस दिन से देवता सो जाते हैं।